स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं उनको हल करना तो ज़रूरी होता है, तो ज़ाहिर है उनको हल करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पता है कि हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें पहला स्टेप जो है कि आपने अगर अपने प्रॉब्लम्स को, भले वो ज़िंदगी के हैं, भले वो आपके बिज़नेस के प्रॉब्लम्स हैं, भले वो आपके नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, भले वो आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हल करने के लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग की और वर्किंग की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट स्टेप तो था कि आपने सबसे पहले कबूल करना है कि मसला है और क्या मसला है, ठीक है, उसको डायग्नोज करना है। तो फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, भले वो आपकी ज़ात के साथ हैं या आपके बिजनेस के साथ हैं, तो फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जिम्मेदारी लेनी है, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपके मसाइल आपके अपने हैं, आपकी ज़िंदगी भी आपकी अपनी है। अगर आप ये कहेंगे कि आपके मसाइल कोई और आके हल करेगा या आपकी ज़िंदगी में कोई और आके पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, तो फिर आप कभी भी जो है वो अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये मसाइल, ये आपके अपने हैं। आपने कामयाब होना है तो अपने लिए होना है। तो आप अगर नाकाम हुए तो उसका नुकसान भी आप ही को होना है। तो आपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने के बाद ये जिम्मेदारी लेनी है कि उन प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकालना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपको कौन से जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे आपके जो मसाइल हैं वो हल होंगे। तो इसके लिए टोटली आपको खुद रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि अगर आप ये कहें कि मेरे कुछ किए बगैर आपके मसाइल हल हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप ये देखेंगे कि आपके मसाइल आपने एक्सेप्ट कर लिए, कौन से मसाइल थे, उसके बाद आपने जिम्मेदारी ले ली कि मैंने इन मसाइल को हल करना है। लाइक आप ये समझते हैं कि आपकी कैश मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपको कैश में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कैश मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने जिम्मेदारी लेनी है कि डेली बेसिस पे आपने डे बुक बनाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो प्रॉपर उसके लिए आप डे बुक बाय करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर आप क्या आपके दिन में कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, वो आप राइट डाउन करेंगे। अगर आप घरेलू अखराजात में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको राइट डाउन करेंगे कि कहाँ मेरे जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ कैश जो है वो ज़्यादा आउट हो रहा है और इन आउट में डिफरेंस क्या आ रहा है। इसी तरह अगर आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया प्रॉब्लम्स हैं और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आपने जिम्मेदारी क्या ली है कि अच्छा भाई, अगर आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है या कहीं गैप है या कहीं आप अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे या कहीं बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे, तो उधर आपने उस जो गैप है उसको कवर करने की कोशिश करनी है कि उसको कैसे कवर किया जाए, और ये टोटली आपने करना है। किसी और ने आके इंटरफेयर नहीं करना, बल्कि लोग तो ये कहेंगे जी उनका मसला है, हम क्यों इंटरफेयर करें। सो फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, पहले इसको एक्सेप्ट करें, बाद में जिम्मेदारी लें। और अगर आप देखते हैं कि आपके साथ डिसिप्लिन के मसाइल हैं कि भाई आपके काम जो है वो सही टाइम से नहीं होते या आपके नींद के मसाइल हैं, तो आपको पता चल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना डेली बेसिस पे अपनी रूटीन को सेट करेंगे कि आपका उठने का टाइम क्या है, सुबह नमाज से पहले उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे, उसके बाद आप प्रॉपर वॉक पे जा रहे हैं, प्रॉपर टाइम से ऑफिस या अपने टाइम पे बिजनेस पॉइंट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या अपने जो आपके काम है उसको टाइमली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये जिम्मेदारी जब तक आप नहीं लेंगे कि अपने हर काम के लिए आप टाइम मुकर्रर करेंगे और मुकर्रर वक्त पर अपने काम पर पहुंचेंगे, अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर डेली बेसिस का काम डेली बेसिस पे करेंगे
تو پھر جا کے آپ جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں گے. تو اگر آپ سمپل سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کھانا بھی کھانا تو ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ کچن میں جائیں گے, جہاں پہ کھانا لیں گے, کھانا لے کے اس کو آپ ٹیبل پہ رکھیں گے. تو مینز آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے پرابلمس کو بغیر ذمہ داری لیے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. سو فوکس کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے, اس کے بعد آپ کس طرح سے اس کو مینج کر سکتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں ظاہر کوئی بھی پرابلمز ہیں اس کے لیے آپ, ہاں اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں, اس سے گائیڈنس لے کر آپ پراپرلی اپنے پرابلمز کو سولو کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کمر کسنی پڑے گی, آپ کو موٹیویٹ ہونا پڑے گا, آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. جب تک آپ سٹینڈ نہیں لیں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے آسان وے یہی ہے کہ آپ ان مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری لیں. جب آپ ذمہ داری لے لیں گے تو کئی راستے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے. لائک جس طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ یار آپ کے ساتھ کوئی فزیکل ڈیزیز ہے, تو آپ نے ذمہ داری لے لی کہ میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے, تو آپ کو ظاہر ہے اس کے حل آپ اس کا ڈاکٹر کے بارے میں پوچھیں گے. اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں تو آپ اسپیشلائزیشن جس کی ہارٹ میں ہوگی اس کے پاس جائیں گے. اگر آپ کو لیور کا پرابلم ہے تو آپ لیور اسپیشلائزیشن کے پاس جائیں گے. تو اسی طرح آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے ساتھ مشورہ کریں اور اس کی ذمہ داری لیں اور اس کے اوپر پراپر پلاننگ کریں اور ورکنگ کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ود ان ڈیز آپ کا وہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا. تو اسی طرح زندگی میں جب تک آپ کی سانس ہے آپ کو ڈیلی بیسس پہ چھوٹے موٹے پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے. آپ بزنس مین ہیں تبھی آپ کو فیس کرنا پڑیں گے, آپ جابین ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں, پرابلمز از اے پارٹ آف لائف. تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. آپ جب اس کو حل کرنے کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے کئی راستے بنا دیتے ہیں. شکریہ.